सिद्ध मनीष बाबा ने बताए देवी नवमी के महत्व, कोरोना को लेकर भी की भविष्यवाणी। आपको बता दें कि पूरे देश में देवी अष्टमी और देवी नवमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए इस बार पहले की तरह बाजारों में भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन लोग अपनी आस्था को सूक्ष्म रूप से ही मना रहे हैं। इसी कड़ी में अभी न्यूज ने श्री जी पीठाधीश्वर मनीष बाबा से वार्ता की तो उन्होंने अपनी सिद्धि के बारे में बताया और मनीष बाबा ने देवी नवमी और अष्टमी के महत्व के बारे में जानकारी दी और जो लोग अष्टमी और नवमी मनाते हैं उनको लेकर भी चर्चा की। श्री जी पीठ के महंत मनीष बाबा ने कोरोना को लेकर भी कई उपाय अभी न्यूज के माध्यम से लोगों को समझाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस भीषण बीमारी से अभी भारतवर्ष अभी ग्रसित है और यह बीमारी अभी निकलने वाली नहीं है। इस भीषण बीमारी से बचने के लिए आप अपने आप को सुरक्षा में रखें, अपनी रक्षा स्वयं करें। जैसा कि बाबा ने और भी बताया कि मनीष बाबा के द्वारा पहले भी कई बार ऐसी भविष्यवाणी की गई है तो यह सिद्ध भी साबित हुई है। उसी को लेकर मनीष बाबा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि इस भीषण बीमारी का इलाज भगवत आचार्य है, क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवत पाठ करें, भजन करें और इसके जो भी बचाव सरकार के द्वारा गाइडलाइंस में दिए गए हैं उनका पूरा पालन करें, जैसे कि मास्क लगाएं, समय समय पर सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी का हमेशा पालन करें। जैसा कि देश में अष्टमी और देवी नवमी मनाई जा रही है, तो उसी कड़ी में आज हम यहाँ मथुरा के श्री जी गद्दी पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धे श्री मनीष बाबा जी। तो आज मनीष बाबा जी से हम वार्ता करेंगे कि देवी अष्टमी और नवमी के महत्वों के बारे में और इस समय देश में जो एक भीषण महामारी छाई हुई है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि उसके उपाय क्या हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मनीष बाबा। तो मनीष बाबा जी, पहले तो आपका स्वागत है अभी न्यूज़ में। आज जैसे कि देवी अष्टमी है तो उसको लेकर क्या इसका महत्व है, उससे क्या पॉजिटिविटी आती है, क्या है, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सर्वप्रथम हम आपके सभी अभिन्यूज परिवार को एवं आपके माध्यम से समस्त भगवत भक्तों को, समस्त जनमानस को दुर्गा अष्टमी एवं नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं और माँ श्री जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी के लिए अष्टमी एवं नवमी सुखमय हो और समस्त जनमानस के कष्ट दूर हों। देखिए, हमारे यहाँ वर्णन है कि अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्य उत्तमम्। भगवती जगदम्बा कहती हैं कि मुझे अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी अति प्रिय है और जिसमें भी वासंतिक नवरात्र चल रहे हैं तो इसमें हमारे यहाँ वर्ष प्रारंभ होते ही, संवत प्रारंभ होते ही नवरात्र का विधान है। नवरात्र ही प्रारंभ क्यों की गई सृष्टि में, तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सर्वत्र मंगल हो, सर्वत्र जो नाना प्रकार की व्याधियां हैं, अरिष्ट हैं, वो दूर हों। इसलिए हमारे यहाँ शक्ति उपासना सनातन परंपरा में प्रारंभ से चली आ रही है। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया है अष्टमी एवं नवमी के महत्व के ऊपर, तो हम सभी भगवत भक्तों से यही कहना चाहते हैं कि जिनकी जो कुल परंपरा है वो अपनी कुल परंपरा के अनुसार पूजा करें। किन्हीं किन्हीं की यहाँ अष्टमी में पूजा होती है, किन्हीं की यहाँ नवमी में पूजा होती है। यही बाबा मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत जगह मैंने देखा है कि कई लोग अष्टमी मनाते हों, कई देवी नवमी मनाते हैं। इन सब का क्या महत्व है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि शास्त्रीय विधान में तो नवरात्र में 9 दिन तक विशेष पूजा है। नव भी रात्रि भी संपद्यते इति नवरात्रः। तो ये तो 9 दिन सिद्ध रात्रियों के दिन है। जिस दिन भगवत भक्त श्रद्धा से और समर्पण भाव से मातेश्वरी की पूजा अर्चना करते हैं, माता उनको स्वीकार करती है। अष्टमी एवं नवमी का केवल लोक व्यवहार में इतना है कि जिनके यहाँ परंपरा जो चली आ रही है, किन्हीं की यहाँ अष्टमी पूजती है, किन्हीं की यहाँ नवमी पूजती है। विशेष करके
अष्टमी तिथि में हमारे यहाँ प्रारंभ से कन्या लागराओं की पूजा की जाती है, जिसको सभी भगवत भक्त मिलजुल करके बड़ी श्रद्धा से हर्षोल्लास के साथ में करते हैं। तो यहाँ कन्या पूजन का विशेष करके विधान है। तो जो लोग कन्या पूजन करते हैं वो अष्टमी में भी करते हैं, बहुत से नवमी में भी करते हैं। तो इसमें विशेष करके ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटी उम्र की कन्याएं हों, 7 वर्ष से पूर्व की कन्याएं हों, 5 वर्ष की हों, 3 वर्ष की हों, 6 वर्ष तक की कन्या का पूजन मान्य है। यहाँ तक कि अष्टवर्षा भवेद गौरी नववर्षा च रोहिणी, अगर कहीं कहीं 8 वर्ष और 9 वर्ष की भी कन्या मिल जाती हैं या पधारती हैं तो उनके पूजन से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो संभवतः इन कन्याओं का पूजन करें और कन्या पूजन से ही मातेश्वरी जगदम्बा प्रसन्न होती है। लागुरा का जो पूजन है वो हम आपके माध्यम से विशेष बात यह कहना चाहते हैं कि वो भैरव स्वरूप होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ बटुक की पूजा का विधान है। बटुक पूजा एवं जगदम्बा कन्या रूप में जगदम्बा की ही पूजा की जाती है। तो यहाँ जैसा जिनकी यहाँ परंपरा है, हलवा है, पूड़ी है, मिष्ठान्न आदि है, उनको श्रद्धा से समर्पित करें, वस्त्र आदि समर्पित करें, दक्षिणा आदि समर्पित करें। वहाँ भाव एक कन्या का न मान करके साक्षात जगदम्बा का ही भाव करना चाहिए। उसी से समस्त भगवत भक्तों के समस्त कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। नवमी के तिथि के दिन अगर उनके यहाँ जैसी परंपरा के अनुसार नवमी भी पूजन है तो नवमी में पूजन करें, और नवरात्र का विसर्जन होता है, उसके उपरांत में ब्राह्मण भोजन आदि समस्त प्रक्रिया होती है। और 9 दिन की पूजा करने मात्र से 6 महीने तक एक कृपा आध्यात्मिक तेज के रूप में व्यक्तियों के साथ वास करती है एवं रक्षा भी करती है। तो ये नवरात्र की पूजा हमारे लिए बहुत ही विशेष है, और नवरात्र में हम यही श्री जी से इस समय वर्तमान परिस्थिति को देख करके प्रार्थना कर रहे हैं कि इस समय जो कोरोना महामारी पूर्ण दानव के रूप में आई है ये शांत हो, और यही हमारी श्री जी से प्रार्थना है। तो भाई बाबा जी, मैं बात करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने जब इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था कि 16 तारीख के बाद यह एक पीक और पकड़ेगा। तो जैसा ही हमने देखने को मिल रहा है, अब जैसे उस समय 1.5 लाख केस आ रहे थे और अब 3 लाख के पास पहुंचने लगे हैं। तो आपकी जो भविष्यवाणी थी एक बार फिर सिद्ध हो रही है। जैसे पहले आपने कहा था कि 1 साल बाद ये फिर पीक पकड़ेगा, तो वही हुआ। और कुछ दिन बाद आपने यही कहा था अभी हमारे इंटरव्यू में कि ये एक डबल पर क्रॉस करेगा, तो वही देखने को मिल रहा है। ये सब कब रुकेगा बाबा? देखिए, हम आपके माध्यम से इतना संकेत करना चाहते हैं। 13 तारीख से हमारा वर्ष प्रारंभ हुआ है। 13 तारीख से आप 14 दिन और व्यतीत कीजिए, 14 दिन इसमें और ऐड कर लीजिए। जो भी तारीख आती है 13 तारीख से 14 दिन और जोड़ लीजिए, तो 14 दिन बाद 13 तारीख से स्थिति और भयावह हो जाएगी, गणना और दुगनी तिगनी रफ्तार में जाएंगे। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि इस समय संकट तो है, पर व्यक्ति धैर्य रखें, सावधानी विशेष करके बरतें। देखिए, हम आपके माध्यम से एक आध्यात्मिक जिक्र आपसे करना चाहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में हालाहल विष निकला। तो उस विष की पीड़ा से, उस विष की ज्वाला से मानव ही नहीं देवताओं को भी कष्ट होने लगा। तो समस्त देवताओं ने प्रार्थना भगवान शिव की कि आप इस विष से हमारी रक्षा करें। तो भगवान ने लोक कल्याण हेतु सभी की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया और उस विष को गले में ही रोक दिया, नीलकंठ हो गए। कहने का तात्पर्य ये है, ये कोरोना जो है ये एक दानव रूप में है और इसका समाधान हमारे किसी के हाथ में नहीं है। इसका समाधान तो स्वयं शक्ति एवं शिव के ठाकुर जी के हाथ में है। जब वह चाहेंगे तभी इसको खत्म करेंगे। दूसरी बात हम आपसे के माध्यम से ये और बताना चाहते हैं कि कोरोना एक अदृश्य है, दृश्य नहीं है। हमें ये मालूम है कि कोरोना किसी को हुआ, उसके ये लक्षण हैं। तो
तो क्या अदृश्य रूप से जब हम पर कोरोना वार कर सकता है तो अदृश्य रूप से मंत्र शक्ति हमारी रक्षा नहीं करेगी? कि क्या अदृश्य रूप से जो आध्यात्मिक चिंतन है, जो धर्म है, वो हमारी रक्षा नहीं करेगा? वो करेगा। हमारा ये विश्वास है कि जब स्वयं ठाकुर जी कृपा करेंगे और वह देख रहे हैं कि भगवत भक्त इससे पीड़ित हो रहे हैं, तो ठाकुर जी ही इसका समन करेंगे। आप किसी भी युग में देखें, जब जब आपत विपत आई है तो उन विपत्तियों का समाधान धर्म ने ही किया है। किसी न किसी रूप से ठाकुर जी जब कृपा करते हैं, श्री जी जब कृपा करती हैं, तो उसका भी समाधान हो जाता है। तो हम यह कहना चाहते हैं विशेष रूप से कि इस समय यद्यपि संकट की स्थिति है, पर व्यक्ति इसमें साहस से काम ले, घबराए नहीं, क्योंकि समस्त समाधान भगवत आश्रय से हो जाता है। समस्त समाधान धर्म की शरण लेने मात्र से हो जाता है। तो जैसा कि बाबा आपने बताया कि ये 28 तारीख के बाद फिर से और भी हमें देखने को गंभीरता मिलेगी, क्योंकि स्थिति काफ़ी ख़राब है। आज भी राहुल गांधी जो हमारे हैं कांग्रेस के नेता, उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। तो काफ़ी स्थिति ख़राब होती जा रही है। अब हम बात करें कि इसकी स्थिति सुधरेगी कब, कब जो व्यक्ति हैं उनको इस कोरोना से राहत मिलेगी, क्योंकि आम जनमानस काफ़ी परेशान है। उसकी आजीविका ख़त्म हो रही है, उसके साधन सभी खराब हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली से, मुंबई से अब प्रवासी मजदूर फिर निकलने लगे हैं, जैसा पिछले हुआ था। तो इसका समाधान कब होगा और क्या है इसका समाधान? देखिए, एक तो हम आपके माध्यम से विनम्र अनुरोध सरकार से भी करना चाहते हैं कि व्यक्ति की रक्षा सर्वोपरि है। राष्ट्र धर्म में सबसे बड़ा कर्तव्य है कि रक्षा करना सभी की, और अगर संभव हो तो इसमें उचित लॉकडाउन ही करना रहेगा, क्योंकि बाहर निकलने से ही कोरोना वायरस अधिकांश फैल रहा है। हम सभी को ये चाहिए और हम सभी से आपके माध्यम से अपील भी करते हैं पुनः कि जितना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो तो घर के बाहर निकलें, अन्यथा नहीं निकलें, क्योंकि जीवन रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। हम चाहें तो अपने आप को बचा सकते हैं। सरकार से भी विनम्र अनुरोध है कि वो भी लॉकडाउन पर विचार करें। पूर्व में जैसे किया था उससे बहुत रक्षा भी हुई थी। उसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि अभी यह कोरोना समाप्त नहीं हो रहा है, अभी कुछ समय के लिए ये स्थित है और इससे बचाव ही मुख्य साधन है, मुख्य रक्षा है। तो जो हमारे यहाँ मास्क हैं, सैनिटाइज़र है, जो भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वो सभी आवश्यकताओं को हम पूर्ण करें जिससे हमारी रक्षा हो सके। उसके साथ साथ दूरी भी बनाए रखें। विशेष करके हम तो यही कहेंगे कि हम भगवत आश्रय लें, भगवान शिव की शक्ति की शरण लें, कि जिससे किसी को भी अकाल मृत्यु प्राप्त न हो। और भगवान समस्त अरिष्टों को हरने वाले हैं। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो ठाकुर जी का स्मरण करें और इस स्मरण से ही ये संकट दूर होगा। विशेष करके दुर्गा कवच, शिव कवच आदि का पाठ करें, नारायण कवच आदि का पाठ करें, जिससे ये महामारी हमारे ऊपर व्याप्त न हो। जब कोरोना अदृश्य रूप में आ सकता है तो ये कवच अदृश्य रूप में ही हमारी रक्षा भी करते हैं। विशेष करके हम यह भी बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इससे घबराए नहीं। जो समय है वो तो है ही, क्योंकि वो कब तक है, कैसे है, उस पर जाना उचित नहीं है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि हम इससे कैसे बचें और हमारी समस्त भारतवासी, समस्त ब्रजवासी इनसे कैसे बचें। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, ईश्वरीय आराधन में बड़ी शक्ति होती है। तो हम पुनः पुनः श्री जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मातेश्वरी, आप सबकी रक्षा कीजिए और समस्त जो दानवी शक्ति हैं उनको आपने जब नष्ट किया तो ये वायरस वगैरह तो कुछ भी नहीं है। जगदम्बा के चरणों में ही प्रार्थना है कि वो इस वायरस को नष्ट करें और हमारी सभी की लोक कल्याण हेतु समस्त विश्व का मंगल करें।
और ये महामारी जो दानव रूप में आई है इसका शमन हो। पुनः पुनः हम आपके माध्यम से नवरात्र महोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। मातेश्वरी सभी की रक्षा करें, सभी का मंगल हो। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद रहे श्री जी पीठ के महंत श्री मनीष बाबा, उन्होंने नवरात्र के बारे में कई जानकारियां दी, उसके महत्व के बारे में जानकारियां दी और एक महामारी जो हमारे देश में छाई हुई है उसके बारे में भी जानकारी दी, उसके बचाव के लिए भी जानकारी। अभी न्यूज़ के लिए बस मेरे साथी ध्रुव के साथ मैं श्याम मोनू चतुर्वेदी।